सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। सैटेलाइट के कैमरा तो सारे देश के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, तो किसने मारा? और अगर भूत ने मारा तो ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने मारा तो उसको पकड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में ढील है। ट्वीट किया था, उस ट्वीट में मैंने स्पष्ट कहा था कि ममता बनर्जी ने 4 आईपीएस को अपने सिक्योरिटी सिस्टम में लाया है। तो मुझे आशंका है कि ममता बनर्जी कोई गिमिक करके, कोई ऐसा माहौल बना के कि उनके ऊपर हमला हुआ, ऐसा एक नाटक वो कर सकती है। ये 15 दिन पहले मेरा एक ट्वीट है, आप देख लीजिएगा मेरे ट्विटर अकाउंट में। स्पेसिफिक मैंने 4 अधिकारी आईपीएस का नाम लिया था। कल वही घटना वहाँ देखने को मिली। ममता बनर्जी का एक टीवी चैनल में मैंने फोटो देखा कि ममता बनर्जी गेट खोलकर माथा ऊंचा करके खड़ी हैं और पीछे में द्विवेदी जो उनका एक सिक्योरिटी है वो गाड़ी का हैंगर पकड़ के झूल रहा है। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो पाइप से लग गया, उनको कोई धक्का नहीं दिया। धक्का क्यों देगा? तो इसमें 2 चीज खुल के आता है कि ममता बनर्जी सस्ता राजनीति करने के लिए, अपना जनाधार जो खो चुकी है उसको लौटाने के लिए ये नाटक उन्होंने किया है। चोट उन्हें लगी है निश्चित रूप से, लेकिन ये चोट एक्सीडेंटल चोट है जो उनकी गलती से लगा है। एक Z+ सिक्योरिटी के जो अधिकार जो होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वो कभी गेट खोल के पैर प्लेटफॉर्म पर रख के खड़ा नहीं होता है। और कैसे उस पुलिस वाले ने उनको अलाउ किया ये काम करने के लिए, एक होता नहीं है। आप कभी भी देखे होंगे, कोई भी जब हाई प्रोफाइल Z+ सिक्योरिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके गेट कभी नहीं खुलता जब तक कि सिक्योरिटी वाले वहाँ पहुँच नहीं जाते। Z+ का मतलब ही होता है कि हाई प्रोफाइल, यानी कि एक परिंदा भी उनके घेरे में नहीं जा सकता है। तो ममता बनर्जी पुलिस मंत्री होते हुए, जिनका 4304 पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी में, उनके अपने सिस्टम के सिक्योरिटी में थे। आप चले जाइए नंदो कुमार से लेकर और हल्दिया तक सारे होटल बंगाल पुलिस ने बुक करके रखा हुआ है। ममता बनर्जी के लिए वो लोग वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। बंगाल की पुलिस जाकर, कलकत्ता से पुलिस जाकर वहाँ पहुँची हुई है और उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था में करीब 4304 पुलिस वाले थे। तब भी कैसे, किसने हमला किया? और अगर हमला किया तो अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? जबकि आज मैं तो कहता हूं कि मैं डिमांड करता हूं कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। सैटेलाइट के कैमरा तो सारे देश के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, तो किसने मारा? और अगर भूत ने मारा तो ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने मारा तो उसको पकड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में ढील है, और वो ढील बंगाल की पुलिस ने की है। तो सबसे पहले ज्ञानवंत सिंह और विवेक सहाय जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और जो पीछे जो पुलिस वाला जो झूल रहा था, उनको अलाउ कर रहा था कि इस तरह से माथा निकाल कर वो खड़ी रहे, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। और पूरा वहाँ जितने भी अधिकारी जो थे उसको सस्पेंड होना चाहिए। दुर्भाग्य है उनका एक्सीडेंट निश्चित रूप से वो पोल से लगा है गेट को। तो हमने एक और डिमांड किया है कि उसका सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से गाड़ी का चेक हो कि गाड़ी में कैसे धक्का लगा, क्यों लगा। सेंट्रल फॉरेंसिक इसके इंक्वायरी करके तथ्य को बताएं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एक्सपर्ट मंगाकर इसकी इंक्वायरी की जाए, उनकी गाड़ी की। इमीडिएट सस्पेंस किया जाए जो भी उनके सिक्योरिटी सिस्टम में थे। वो ज्ञानवंत सिंह और विवेक सहाय को भी सस्पेंड किया जाए और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स उनकी सुरक्षा में लाया जाए, क्योंकि बंगाल की उनकी जो पुलिस है वो फेल हो चुकी है। एम्स के टॉप क्लास के डॉक्टर आके देखें कि दीदी को क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दीदी पुलिस मंत्री होकर पुलिस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है। अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो इसका मतलब हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है।
तो तुरंत दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए पुलिस मंत्रालय से। और ममता बनर्जी हर रोज बोलती हैं कि पूरे देश, पूरे बंगाल के हर शहर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। 124 किलोमीटर उनको गाड़ी में लाया गया, एम्बुलेंस रहते हुए भी उनको गाड़ी में लाया गया, जो गाड़ी से वो सफर करते हैं। ये पूरी सुरक्षा में चूक है। दूसरा, जिस हॉस्पिटल में लाया गया वो सुपर टूपर हॉस्पिटल है, सुपर टूपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ एमआरआई नहीं है। ममता बनर्जी को फिर एम्बुलेंस में लाद कर 1 किलोमीटर दूर बांगुर में एमआरआई करने लिए गए, तो कैसा सुपर टूपर स्पेशलिस्ट है। तो ममता बनर्जी का दोनों जो ढोल है वो फट गया, दोनों ढोल का पोल खुल गया कि हमारी पुलिस सबसे मजबूत है और हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे मजबूत है। तो और जिन पुलिस अधिकारियों की गफलती से उन पर हमला हुआ है, अगर हुआ है तो उनको गिरफ्तार हो। हाँ, एक्सीडेंट जरूर हुआ है, ये कैमरा में वहाँ के लोगों ने कहा कि पोल से लग के दरवाज़ा बंद हुआ तो उनको चोट लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए वो तुरंत द्रुत आरोग्य की कामना करते हुए और इन तमाम जो Z++ सिक्योरिटी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे थे उन पर एक्शन हो, और किसी अपराधी ने अगर इस घटना किया तो उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया जाए, और कहीं से भी यदि फोटो नहीं मिला तो सैटेलाइट से इस फोटो को निकाला जाए। क्या आपको लगता है नंदीग्राम से भागना चाहता है? मुझे नहीं लगता है, ये पूरा बंगाल की जनता को लगता है, पूरे भारत की जनता को लगता है कि नंदीग्राम का हवा देखकर वो भाग रही हैं। अभी तक तो एक भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के हिंदू समाज आशीर्वाद दे रहा है कि कम से कम एक महिला जो ब्राह्मण घर की महिला थी, जो मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के चक्कर, वोट के चक्कर में, मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में माथा पर हिजाब रखकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, आज वो कम से कम हिंदू धर्म में वापस आ गई, मंदिरों में जाने लगी वोट के लिए ही सही, मंदिरों में तो जाने लगी। तो वो जो असल हिंदू बनने का जो नाटक कर रही थी, अब असल हिंदू बने। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे हिंदू समाज को भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो स्वागत है, लेकिन वोट की राजनीति में, अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इस तरह का नहीं करना चाहिए। उन पर बंगाल की जनता को एक समय विश्वास था, वो विश्वास उन्होंने खत्म कर दिया। कल गवर्नर भी उनको देखने गया तो उसको तृणमूल की यही कल्चर है, यही संस्कृति है। तृणमूल ने बंगाल के कल्चर और संस्कृति को नष्ट कर दिया है और उसका नेतृत्व ममता बनर्जी दे रही है। कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा, सैटेलाइट के कैमरा तो सारे देश के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, तो किसने मारा? और अगर भूत ने मारा तो ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने मारा तो उसको पकड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में ढील है, और वो ढील बंगाल की पुलिस ने की है। तो सबसे पहले ज्ञानवंत सिंह और विवेक सहाय जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, और जो पीछे जो पुलिस वाला जो झूल रहा था, उनको अलाउ कर रहा था कि इस तरह से माथा निकाल कर वो खड़ी रहे, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। और पूरा वहाँ जितने भी अधिकारी जो थे उसको सस्पेंड होना चाहिए। दुर्भाग्य है उनका एक्सीडेंट निश्चित रूप से वो पोल से लगा है गेट को। तो हमने एक और डिमांड किया है कि उसका सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से गाड़ी का चेक हो कि गाड़ी में कैसे धक्का लगा, क्यों लगा। सेंट्रल फॉरेंसिक इसके इंक्वायरी करके तथ्य को बताएं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एक्सपर्ट मंगाकर इसकी इंक्वायरी की जाए, उनकी गाड़ी की। इमीडिएट सस्पेंस किया जाए जो भी उनके सिक्योरिटी सिस्टम में थे वो। ज्ञानवंत सिंह और विवेक सहाय को भी सस्पेंड किया जाए, और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स उनकी सुरक्षा में लाया जाए, क्योंकि बंगाल की उनकी जो पुलिस है वो फेल हो चुकी है। एम्स के टॉप क्लास के डॉक्टर आके देखें कि दीदी को क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दीदी पुलिस मंत्री होकर पुलिस फेलियर,
लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, अगर उनको उनके ऊपर अटैक हुआ तो इसका मतलब हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, तो तुरंत दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए पुलिस मंत्रालय से। और ममता बनर्जी हर रोज बोलती हैं कि पूरे देश, पूरे बंगाल के हर शहर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। 124 किलोमीटर उनको गाड़ी में लाया गया, एम्बुलेंस रहते हुए भी उनको गाड़ी में लाया गया, जो गाड़ी से वो सफर करते हैं। ये पूरी सुरक्षा में चूक है। दूसरा, जिस हॉस्पिटल में लाया गया वो सुपर टूपर हॉस्पिटल है, सुपर टूपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहां एमआरआई नहीं है। ममता बनर्जी को फिर एम्बुलेंस में लाद कर 1 किलोमीटर दूर बांगुर में एमआरआई करने लिए गए, तो कैसा सुपर टूपर स्पेशलिस्ट है। तो ममता बनर्जी का दोनों जो ढोल है वो फट गया, दोनों ढोल का पोल खुल गया कि हमारी तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।